दर्शक मित्रों, नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, गुजरात, इंडिया से बात कर रहा हूँ। मुझे आज स्टेप वाइज बात करनी है। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि इस इन्फेक्शंस को रोकने के लिए क्या घरेलू प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में बताता हूँ। नमक और हल्दी के गरारे करना, गर्म पानी से नहाना, सुबह से शाम तक गर्म गर्म पानी पीते रहना, रात को नमक, हल्दी और शक्कर वाला दूध पीना, सुबह में अरदूसी, तुलसी, अदरक और शहद का रस का पान करना। ये सब प्रयोग मैंने आगे बताया है, लेकिन अभी एक खास प्रयोग मुझे आपको बताना है कि आप भागा दौड़ी मत कीजिए, कोई धूप के पीछे मत भागिए। नीम के पत्ते ले लीजिए, काऊ डंग ले लीजिए, गोबर जिसको बोलते हैं, नमक ले लीजिए और कपूर। ये धूप करने से, एयर प्योरिफिकेशन होने से, अभी WHO ने बोला है कि ये रोग एयर से फैलता है, तो उससे अपनी एयर प्योरीफाई हो करके हम संक्रमण से बच सकते हैं। ये सबसे पहली बात हो गई घर के प्रयोग। दूसरी बात, काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है कि सर आप इतने लोगों को आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, तो क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि नहीं। मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये वायरस अनप्रिडिक्टेबल वायरस है। इस वायरस के ऊपर आज काफ़ी संशोधन वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी देश कर रहे हैं। वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रही है। वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी है, उसके ऊपर उसके परिणाम गवर्नमेंट प्रशासन जो बोल रहा है उसका पालन करना चाहिए। मुझे जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर से मैं बताता हूँ कि हमें कब एलोपैथी के पीछे भागना चाहिए और क्या ये सब एलोपैथिक ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं। वो प्रश्न हाइपोथेसिस है, पर जो नॉलेज मेरे पास है तो उसमें दो तरह की ड्रग है, एक ऑफलाइन मेडिसिन और एक ट्रायल मेडिसिन। ऑफलाइन मेडिसिन में जो आप डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ऑफलाइन मेडिसिन है, जिसको लेने से पेशेंट को इनिशियल स्टेज में और संक्रमित होने के बाद भी फायदा हो रहा है। ऐसे डॉक्टर का, जनरल प्रैक्टिशनर का, एमबीबीएस डॉक्टर्स का, सबका मानना है, कहना है, और पेशेंट में लक्षण में फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। और ट्रायल मेडिसिन, फेबिफ्लू, मिथिलिन ब्लू, ये सब ट्रायल मेडिसिन है। साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोसिलिजुमाब, ये सब ट्रायल मेडिसिन है। तो क्या इस ट्रायल मेडिसिन से रिजल्ट आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आज संक्रमण होने के बाद पेशेंट जब भी भय से पीड़ित होकर भागा भागी करता है और 96-97 SpO2 के साथ भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जबकि वो पेशेंट को सब पैरामीटर्स ठीक है, डी-डिमर सही है, CRP सही है, एक डर के मारे जब वो भाग के एडमिट होता है, तभी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं भय की वजह से। पर अगर आप शांति से आपके डॉक्टर्स की सलाह अनुसार घर में अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटीबायोटिक जो ऑफलाइन मेडिसिन है, डॉक्टर की सलाह अनुसार, तो उससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब, WHO ने क्लियर कट बताया है कि रेमडेसिविर इज नॉट एन आंसर, टोसिलिजुमाब इज नॉट एन आंसर। रेमडेसिविर WHO की हेड ने अभी बताया है, मुस्लिम लेडी डॉक्टर है, वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर, उनका मैंने लेक्चर सुना था कि रेमडेसिविर के पीछे आप भागिए मत, रेमडेसिविर के लिए आप दौड़िए मत। टोसिलिजुमाब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि टोसिलिजुमाब, और अभी प्रशासन ने लिखा है कि डोंट प्रिस्क्राइब टोसिलिजुमाब। तो मैंने आपको ये बताया, और मैंने जो अभी तक मेरी प्रैक्टिस में जो देखा है, जो पेशेंट मेरे पास आता है
वो पेशेंट ज़्यादातर हॉस्पिटल भागा भागी करने से दाखिल होने के बाद ज़्यादा जो रिलीव होना चाहिए उसकी जगह पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डर के मारे, खास करके डर के मारे और एकलता होने से कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिखाई देता है। एक प्रश्न और पूछते तो क्या खाली आयुर्वेद दवाई लेने से ठीक हो सकते हैं? मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पूज्य वैद्य नरसिंह भाई पटेल का परम शिष्य, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि पिछले पेंडेमिक से लेके इस सेकंड स्टैंड तक मैंने मेरे घर के जो प्रयोग आपको बताए वो, और मैं आज जो दवाई बनाने के लिए जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मेरी कफारी टैबलेट, इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर कफ, जुकाम, बुखार के लिए, वायरल इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव है। वो मैं इनिशियल स्टेज में लेता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं त्रिभुवन कीर्ति रस देता हूँ और कई लोगों को ज़रूरत पड़ने पर एंटीपायरेटिक मेरी पायरिन टैबलेट देता हूँ जिसमें काली जीरी और मुस्ता परपट का संयोजन है। इससे ज़्यादातर पेशेंट को इनिशियल लेवल पर ही नाक लेने से, नाक में बूंद डालने से पेशेंट ठीक होते हुए मैंने देखा है। संक्रमण कम होता है और फटाक से ठीक हो जाता है। जो पेशेंट संक्रमित हो गया हो और एलोपैथिक ड्रग चालू हो, उस पेशेंट में मेरी कफारी टैबलेट का शहर पाउडर, मतलब ये कफारी टैबलेट का पाउडर विथ लवण कल्पना, कषायम में क्षुद्रादि कषायम या तो पिप्पल्यादि कषायम या तो पंचकुलादि कषायम का सम्मिश्रण बहुत फायदेमंद है। मेरी टैबलेट डा आरोग्यवर्धिनी, संसमनी और मरीज का कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम पेशेंट को जो घर पे आइसोलेटेड है और जो इनिशियल सेटल होते हैं उसको मैं नश्य देता हूँ। बूढ़ शुंठी नश्य, गौर सूठ और घी में से बनाया हुआ नश्य, या तो प्लेन घी डालने के दे देता हूँ। और मैंने एक इनहेलेशन बनाया है धूम नश्य। डिबेट को, रुई की बात को घी के अंदर डुबो करके ऊपर मरी, हल्दी, शुंठी, वचा और हिंगू यष्टि मधु का पाउडर से उसको बना करके उसका धुआं लेने से, इनहेलेशन से ज़्यादातर पेशेंट को हेडेक और फीवर कम हो जाता है। और साथ में नाश बाफ जरूर दिलवाता हूँ। अजवाइन, निर्गुंडी पत्र और निर्गिरी तेल का, तो इससे मैक्सिमम पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास दो कैटेगरी में अंतिम अवस्था में आते हैं। एक जो एडमिट हुए और जिसका पैरामीटर ऑक्सीजन और सब पैरामीटर स्टेबल हो और ऑक्सीजन लेवल 90 के आजू बाजू रहता है, जिसमें मैंने मेरा अभी रेस्पिड O2 नया आविष्कार जो मैंने बताया है, त्रिभुवन कीर्ति रस, हेमकंठ पोटली रस, रत्नागिरी रस, जयमंगल रस, सुवर्ण वसंत मालती, स्वास्थ्य चिंतामणि रस, मकर ध्वज रस, हृदय रस, हृदय चिंतामणि रस और वसंत कुसुमा का रस, साथ में लवण कल्पना, यष्टि गण का कॉम्बिनेशन है, जिससे सबलिंगुअली देने से फटक से ऑक्सीजन ऊपर आता है और ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है। और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जिसका, मैंने काफ़ी पेशेंट मेरे पास अभिप्राय है जिसका 80 के आजू बाजू, 80 के नीचे और 80 के ऊपर, उसमें भी मेरी ये रेस्पिड O2 टैबलेट एलोंग विथ अबोव मेडिसिन कफारी शुद्रादि कषाय कफारी किट के साथ देने से और सबलिंगुअली 4 और हर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे पर 2-2 गोली जीभ नीचे रखने से मिरेकलस ऑक्सीजन लेवल ऊपर आता है। ये मैंने ज़्यादातर देखा है। पर पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ DDMR हाई होने की वजह से ब्लड थिन हो जाता है। पेशेंट को रजा अस्पताल से ICU के निकालने से बाद बाहर निकलने के समय या तो स्ट्रोक आता है या तो कार्डियक अरेस्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या आयुर्वेद फायदेमंद है? मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद फायदेमंद है। मैंने अभी इसके ऊपर मेरा अनुभूत योग इन्फेक्टिन INFACTHIN जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हुए ब्लड को थिन रखे, ऐसा कॉम्बिनेशन जैसे कि काकर गूगल का पूरा योग लिया है,
मेथी, सिकी हुई मेथी और उसमें बचा डाला है। और मेरे सीनियर कॉलेज के आयुर्वेद कॉलेज सूरत के प्रोफेसर मनोज उपाध्याय के साथ डॉक्टर मनोज जी से बात होने के बाद मंजिष्ठा और कटुपटल जैसा संयोजन करके मैंने एक पूरी बनाई है। इनफैक्टिन, जिनका हमें अभी अनुभूत योग के तौर से अभी उसका ट्रायल चल रहा है और अच्छा रिजल्ट, हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जैसे अभी नवसारी ऑरेंज हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल है, जगदीश भाई पटेल, पटेल नगर सोसाइटी में रहते हैं। उनका सुबह में ऑक्सीजन शायद 70 के आजू बाजू हो गया था, हमारे रिलेशन में है। तो उस पेशेंट को मैंने इन्फेक्टिन के साथ, रेस्पिडोटू के साथ मेरी कफवारी देने से अभी उनका ऑक्सीजन लेवल 96 तक मैनेज हो चुका है, ऐसा रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट आने में है। तो आयुर्वेद ब्लड थिनर भी बना सकता है और आयुर्वेद के ब्लड थिनर ऐसी अवस्था में भी लाभदायी है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। साथ में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं और 3-4 प्रोडक्ट को रिसर्च करने जा रहा हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है पोविक, पोस्ट वायरल केयर। उसमें भी मनोज भाई उपाध्याय साहब, डॉक्टर मनोज उपाध्याय जी के साथ डिस्कशन के बाद जीवनीय, बलीय, रसायन द्रव्यों के साथ काली द्राक्षा का बहुत सारा उपयोग करके बड़ी मात्रा में उसको भी मैंने बनाया है, जो भी पोस्ट वायरल केयर में बहुत फायदेमंद है। और उसमें आप पिप्पल्यादिकृतम या तो वासादिकृतम चिकित्सा चंद्रोदय का योग है, जरूरतर औषध के लिए जो बताया गया है उसमें बेस्ट है। उसका भी मैं पेशेंट के ऊपर अनुभव ले रहा हूँ। और अभी खास मैं बहुत कॉन्शियस माइंड से इस वायरल डिसीज के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, इस रोग के लिए क्या कर सकते हैं आयुर्वेद, उसके ऊपर पूरा पठन कर रहा हूँ। सुश्रुत का योग डॉक्टर सुचिता रेड्डी हैदराबाद तेलंगाना से, उनके साथ उन्होंने बताया आई ड्रॉप्स बनाने के लिए। मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची भी एलोपैथिक एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर ईशा एंड डॉक्टर प्रीत, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि फंगल इन्फेक्शन अंदर जाता हुआ अगर कोई रोग रख सकता है तो वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में बहुत सारा योग बताया है। आँख के अंदर डालने के लिए बूंद, डॉक्टर सुचिता रेड्डी के साथ डिस्कशन करने के बाद कमल का जो पराग केशर अंदर होता है वो, संदव लवण, करंज बीज, सुवर्णगेरिक, मंजिष्ठा, कटुपटोल, दारो हरिद्रा और शारिबा, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना करके मैं आई ड्रॉप्स के अवस्था में आई ड्रॉप्स बनाने जा रहा हूँ। तो उससे मेरे ख्याल से ये एंटी इन्फेक्टिव है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, पित्त शामक और रक्त सुधारक है। तो इससे मुझे लगता है कि ऐसी अवस्था के अंदर आई ड्रॉप्स इज अ वेरी मच हेल्पफुल टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों, साथ में मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं अभी सुबह में नोजल स्प्रे भी बनाना चाहता हूँ, नोजल स्प्रे बनाने जा रहा हूँ। जैसे एलोपैथ में नोजल स्प्रे अवेलेबल है, वैसे हमारे नोजल स्प्रे में मेरे ख्याल से समुद्र जल इज हाईली इफेक्टिव। यानी अगर समुद्र जल नहीं मिलता है तो आप लवण जल बना करके उसके अंदर उसके साथ मेरे ख्याल से अपमार्ग बीज, गुड़, शुंठी, विडंग और शिगरू, इनका सम्मिश्रण से कोई सॉल्यूशन बना करके आप नोजल में स्प्रे करते हैं तो ये टी जोन का एक पार्ट है, वहाँ से भी हम संक्रमण से बच सकते हैं। और काफ़ी लोग बता रहे हैं कि सर आप ओरल स्प्रे बनाओ, पर ओरल स्प्रे बनाने का मतलब है जिप के ऊपर नहीं, अंदर तक जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्प्रे का प्लानिंग कर रहा हूँ। उसमें मेरे ख्याल से अगर लंग के अंदर इन्फेक्शंस और DMR और उसको अस्थमेटिक ब्रेथलेसनेस को रोकने के लिए मेरे ख्याल से लवण कल्पना उत्तम है। और वो लवण कल्पना का स्प्रे यष्टि आदि गण के चूर्ण के साथ बनाने से मुझे लगता है कि हम इस रोग के ऊपर काबू पा सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में जंग लड़ सकते हैं। मैं आपको वापस याद करा दूं, मैंने मेरे हर लेक्चर में बोला है कि आयुर्वेदा हैज़ अ अल्टीमेट सॉल्यूशन। मैं वापस बोलता हूँ, अल्टीमेट सॉल्यूशन
वायरल इन्फेक्शन, इस डिजीज का सॉल्यूशन शायद 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 मुझे यकीन है कि अल्टीमेट सॉल्यूशन आयुर्वेदा के पास ही है। साथ में वापस मैं याद करा दूँ, एयर प्योरिफिकेशन, धुआं करना, हर घर घर में, गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आप नीम पत्र लाइए, उसके अंदर गोबर डालिए, नमक डालिए और कपूर का धुआं कीजिए। मैं मानता हूँ इससे हमारी एयर प्योरीफाई होगी और हम सब संक्रमण से बच सकते हैं। तो शायद मैंने जो आपको बताया वो बहुत सारा नॉलेज मेरा जो था वो आपके साथ शेयर किया है। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक अस्पताल, अडागरा स्ट्रीट, अथुगर स्ट्रीट रोड, बिहाइंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नानपुरा। माय कॉन्टैक्ट नंबर 9426814462। मेरे यूट्यूब चैनल निरामय आयुर्वेदा, मेरा वेबसाइट www.niramayayurveda.com। मैं इस साथ में मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई पटेल को वंदन करता हूँ और मेरे एसोसिएट डॉक्टर गौरांग मेहता, अल्पा ठाकर और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट, सबका भी सही दिल से आभार मानता हूँ। धन्यवाद।